उधर नूह की घटना के पीछे बिट्टू बजरंगी की वायरल पोस्ट को जिम्मेदार बताने पर इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बिट्टू बजरंगी ने कहा कि उसने यात्रा से आधे घंटे पहले अपनी पोस्ट डाली थी, लेकिन जिस तरह से यात्रा पर हमला हुआ उसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। आधे घंटे में इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। 31 जुलाई को नूह में जो हुई हिंसा, उससे पहले एक वीडियो वायरल किया गया था बिट्टू बजरंगी की तरफ से। विवादित वो वीडियो था जिसको लेकर अब बात की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई उसके पीछे वो वीडियो भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर थी कि हिंसा भड़क सकती है। और हमारे साथ में खुद बिट्टू बजरंगी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी तरफ से एक वीडियो वायरल की गई जो विवादित थी, कहा जा रहा है कि ये भी एक वजह रही जो हिंसा हुई। देखो, सबसे पहले हम माता और बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए, तो जो कोई अपने परिवार के साथ जाएगा, क्या वो झगड़ा करने जाएगा? ये उनका गलत आरोप है। और रही बात मेरी वीडियो की, मेरी वीडियो कोई आपत्तिजनक थी तो आधे घंटे बाद, हम उस वीडियो के आधे घंटे बाद हम मेवात नल्लड़ मंदिर भोले बाबा के पहुंच गए। तो ये सारी तैयारी आधे घंटे में हो गई। इतनी बड़े पैमाने पे जो पेट्रोल पंप, गाड़ियाँ जलाना, आधुनिक हथियारों से पहाड़ों से चढ़ के हथियारों से लैस होना, ये सारी, यानी कि मेरे वो तैयार बैठे थे कि बिट्टू बजरंगी वीडियो जारी करे और हम तोप तान दें। लेकिन धार्मिक उन्माद अगर फैलता है इस तरह की वीडियो, आपको पता है कि उससे कुछ, और ये जो मामला हुआ उसमें कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम भी किया इस वीडियो ने। जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी सफाई में बोल रहे हैं। लेकिन वो वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बोला था जिन लोगों ने मेरे को धमकी दी थी। मैं आपको ऑडियो सुना सकता हूँ। और कई दिनों से पोस्ट हो रही थी कि तेरे टुकड़े करेंगे, अपने मोनू मानेसर को साथ लिए हो, तुझे ऐसे ऐसे मार देंगे, तेरी स्वागत के लिए बैठे हैं। मैंने उन लोगों के लिए बोला था, ना कि सभी के लिए। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का आपस में क्या संबंध है? गौ सेवक, गोरक्षक के रूप में कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन जितने भी फरीदाबाद, हरियाणा, एनसीआर में गोरक्षक हैं, एक परिवार है। लेकिन आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा था? आप जैसे कह रहे हैं कि पहले से ही आप पे ऐसी ऑडियो या वीडियो आ रही थी, धमकी आपको मिल रही थी, आपको यात्रा में जाना था, आप उनको पता था कि आप यात्रा में शामिल होंगे, और टारगेट आपको क्यों किया गया था? मैं पिछले 25 साल से लव जिहाद का काम कर रहा हूँ, और सैकड़ों मुस्लिम जो लोग हैं लव जिहाद, जिन्होंने हमारी बेटियों को नाले में काट काट के, फरीदाबाद में किरण नेगी बहन को फेंक दिया, अनेकों बल्लभगढ़ में जो निकिता तोमर गोली मार दी, हमारी एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके आंखें निकाल दी एनआईटी पीर बाबा पे, अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो महीने 2 महीने में होती रहती हैं। उनको, सभी को नहीं, उनको मैं जेल भेजने का काम करता हूँ प्रशासन के द्वारा। लेकिन मुझे वो टारगेट ये सोचते हैं कि ये हमको भेजता है। मेरी एरिया में जहाँ मैं रह रहा हूँ, कॉलोनी में 2000 मुसलमान हैं, मेरी गली में भी मुसलमान हैं, मेरे पड़ोस में भी हैं। आज तक मैंने किसी को धमकी दी हो, तू कराओ, मेरा सभी से भाईचारा है। लेकिन जो गलत काम करेगा, या मैं हूँ या कोई और हो, मैंने उन गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन वो अपने आप को सोचते हैं कि ये हमको टारगेट करता है, ये उनकी सोच है। लेकिन जो गलत करता है उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी आपके खिलाफ में मुकदमा इसीलिए दर्ज किया गया क्योंकि आपने वो वीडियो पोस्ट की थी, और धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा उसमें लगाई गई है। देखो जी, मेरे खिलाफ मामला दर्ज हुआ, वो प्रशासन ने अपना काम किया। मैंने, अगर मेरी गलत टिप्पणी थी तो प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया मेरे खिलाफ, और मुझे अरेस्ट किया, और सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच ने, और मैं कोर्ट से अभी कल मैंने जमानत लेके घर पे हूँ अपने। लेकिन उस दिन जो घटना घटी उसमें क्या आप यात्रा में शामिल हुए थे? और यात्रा में जब शामिल हुए थे तो क्या हुआ था? पूरी यात्रा में प्रत्यक्ष था, मैं पूरी यात्रा में शामिल था, और एक नरसंहार हुआ था, और बहुत ही जान माल की हानि होती कि हमारी बहनों की और बच्चियों की ऐसी दुर्दशा होती। लेकिन हमारी एक, मैं कहता हूँ माता के रूप में, एक हमारी मैडम आईजी थी, आईजी मैडम, वो आई 5 बॉडीगार्ड के साथ। पुलिस थोड़ी लेट आई, या लेट यूँ आई कि रास्ते बंद कर दिए थे वहाँ से, इसलिए भी लेट हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं उस मैडम का धन्यवाद करता हूँ जो अपने 5 बॉडीगार्ड के साथ आई, और उन्होंने देखा जब गोलीबारी हो रही है तो उन्होंने अपने कमांडो को बोला कि आप जवाबी कार्रवाई करो, आप चुप क्यों बैठे हो, यहाँ पे हमको लोगों को मरवाना नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि पिछले लगातार काफ़ी दिनों से आपको धमकी मिल रही थी, आप उस यात्रा में शामिल हुए, आपको टारगेट
किया गया था क्या उनकी तरफ से वहाँ? जी टारगेट किया था। और मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, लाइए फ़ोन, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वो थोड़ा रिकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा कि अब भी लोग क्या बोल रहे हैं मेरे लिए। ये सारी तैयारी बहुत पहले से थी। 1 महीने पहले भी मेरे पे हमला किया था गोलियों से, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ रखा है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। 1 महीने पहले भी इन्होंने इन लोगों ने ही, फिर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे ऐसे बोलेगा। जो गलत काम करता है, जिहाद का मतलब वो होता है, अच्छे लोगों के लिए जिहादी नहीं है शब्द। लेकिन आप जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप वहाँ गए और आपको धमकी मिल रही थी, तो आपके साथ में उन्होंने क्या किया? आपको टारगेट किया, आप तक वो पहुँच पाए क्या, या आप कैसे बच पाए? 5 मिनट की देरी थी बस, 5 मिनट की देरी पे ही अगर वो मैडम नहीं आ पाती तो सबका नरसंहार होता मेरे साथ। तो वहाँ भी आपको नाम लेके कुछ आवाज़ें हो थी इस तरह की कि आप? ये सुन लो जी। आप वैसे ही बता दीजिए क्या है इसमें। हेलो, तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे, नहीं रहेंगे ससुराल। लेकिन जो आप मैंने सुन ली आपकी ये ऑडियो, जो आप जो कह रहे हैं स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, वो इस तरह की बात उधर से भी की जा रही है। लेकिन आपने भी तो उससे पहले आपने कहा था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, वो बैठे, वो बोल रहे थे स्वागत के तैयार बैठे हैं, तो मैंने कहा हम भी आ रहे हैं स्वागत के लिए, देखते हैं कैसे स्वागत करते हैं आप। शुरुआत कहाँ से हुई थी आपके साथ में? जो खुद का विवाद जो आप कह रहे हैं कि धमकियां मिल रही थी, वो किस लिए मिल रही थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आप 1 हफ्ते पहले की यात्रा से बात कर रहे हैं कि आपको धमकियां आई थी। मैंने बताया शुरुआत कई वर्षों से है, मुझे टारगेट बना रखा है। जैसे मोनू मानेसर को कहीं कुछ काम हो जाए, मोनू मानेसर, जबकि मोनू मानेसर नासिर जुनैद वाले कांड में भी नहीं था, लेकिन उसको टारगेट बनाते हैं कि इसको टारगेट बनाओ, इसको दबा दो। ऐसे ही मुझे टारगेट बनाया कि इसको दाब देंगे, क्योंकि ये लव जिहाद का, धर्मांतरण का, गोहत्या का जो ये कार्य करता है, ये बंद हो जाएगा। हम खुले पैमाने पे, बड़े पैमाने पे कार्य करेंगे, इसको टारगेट कर दो। क्योंकि 1 महीने पहले भी मेरे फतेहपुर पे मेरे पे गोली चली, 3 गोली मारी, मेरे साथ 2 साथी और थे, मेरी गाड़ी का शीशा तो टूटा पड़ा अभी, वो मैंने धौज में मुकदमा दर्ज करवाया है और वो अंदर जेल में बंद है। ये सारी मुझे पहले से टारगेट कर रखा है इन्होंने कि इस तरह से ये काम करेगा, उसको करने नहीं देना। आप कह रहे हैं कि आप गलत लोगों को जेल भिजवाते हैं या मुकदमा दर्ज कराते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से इसको कैसे जोड़ रहे हैं? फिर आखिर इस यात्रा पे ही क्यों हमला हुआ? उन्होंने पहले बोल दिया था कई यूट्यूब के माध्यम से कि इनकी प्याज, तुम बोलते हो कि प्याज फोड़नी है, लेकिन अब की बार करके दिखाओ प्याज कैसे फोड़ते हैं, अब की बातें मत बनाओ। ये उन्होंने प्याज फोड़ के दिखाई उन्होंने। अच्छा, वजह क्या मानते हैं? क्या आप और जो मोनू मानेसर की जो पोस्ट थी, अभी भी वही वजह है इस विवाद की, या कोई और वजह है? ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, तो बहाना है कि कुछ तो आदमी कुछ तो अपनी सफाई में बोलता ही है। ये तो बहाना है। उनकी तैयारी थी कि इस तरीके से इनकी हत्या कर दो, और हत्या के बाद जो ये धर्म का, समाज का कार्य करते हैं वो बंद हो जाए। और जब जैसे कमलेश तिवारी की हत्या कर दी, तो ये जो जितने देश में जो कुछ आदमी आगे बढ़ के काम करते हैं, उनको टारगेट बना कर रखते हैं, ताकि ये अगर इनको कुछ हो जाएगा और ये मर जाएंगे तो हिंदू समाज कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में बिट्टू बजरंगी, जिन पर आरोप इस बात को लेकर लग रहे हैं कि उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जो विवादित थी, और उसी के चलते इस तरह की इतना बड़ी हिंसा मेवात में देखने को मिली, नुहू में मिली। और इसी तरह न केवल बिट्टू बजरंगी बल्कि मोनू मानेसर की तरफ से भी इसी तरह की वीडियो पोस्ट की गई थी। अब हालांकि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ में पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा जरूर दर्ज किया है, लेकिन बिट्टू बजरंगी का साफ तौर से कहना है कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है, लेकिन वो अब जमानत लेकर अपने घर आ गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए, फिलहाल नो हिंसा को लेकर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।